नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ही के द हिंदू एडिटोरियल में एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है प्रेडेटरी प्राइसिंग को लेके। अभी एक्चुअली में हुआ क्या है कि महाराष्ट्र का एक नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक छोटा टाउन है तलोड़े। वहां पे कोलगेट का टूथपेस्ट पहुंचना ही बंद हो गया। देखिए, जितने भी लोग मेरे लेक्चर्स इस समय पे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग नॉर्मल कर बेसिस पे डेली हम लोग कोलगेट के टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं। ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, इसको हम फॉर ग्रांटेड मान के चलते हैं। बाहर निकलो, दुकान पे जाओ, टूथपेस्ट खरीदो, ज्यादातर कोलगेट का ही खरीदे। मैं तो खैर कोलगेट इस्तेमाल करता हूं। अब एकदम से आप सोचो कि हम किसी शॉप पे जाएं और हमको कोलगेट का टूथपेस्ट ना मिले। एक्चुअली में ऐसा अभी हुआ है। ठीक है, कहां पे? तलोड़े नाम के टाउन पर। और ये तो इस टाउन की स्टोरी है। महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पे ये हुआ है। क्यों हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हुआ यह है कि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट का जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर था, उसने कोलगेट के प्रोडक्ट को यहां पे बॉयकॉट कर दिया। और ऐसे बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं महाराष्ट्र में जो कि इस समय पे कोलगेट के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं? इसकी वजह है बड़े, आप कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स। जैसे आपने डी मार्ट का नाम सुना होगा, एक रिलायंस का जियो मार्ट है, इसका नाम सुना होगा आपने। उड़ान करके एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर, आप कह लो बी टू बी। बी टू बी मतलब समझते हो क्या होता है? मैंने यहां पे डी मार्ट का नाम ले लिया। डी मार्ट कभी कभी बिजनेस टू कंज्यूमर वाली कैटेगरी में भी आ जाता है। जियो मार्ट और उड़ान ये सब बी टू बी। बी टू बी मतलब बिजनेस से बिजनेस तक प्रोडक्ट को पहुंचाना। अभी तक क्या होता था कि जैसे कोलगेट कंपनी है, अब मान लीजिए कोलगेट कंपनी का टूथपेस्ट प्रोडक्ट तक पहुंच, मतलब कंज्यूमर तक पहुंचना है, फाइनल कंज्यूमर। मान लीजिए मैं फाइनल कंज्यूमर हूं, तो क्या कोलगेट कंपनी मुझे फाइनली बेचेगी अपना प्रोडक्ट? नहीं। कोलगेट कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपने प्लांट में टूथपेस्ट बनाए और फिर जाके इंडिविजुअली सारे कंज्यूमर्स में घर पे जाके बांटे। तो कोलगेट क्या करता था कि बीच के डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपना टूथपेस्ट दे देता था, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स लोकली रिटेल वालों को बेच देते थे, और फिर वो हमारे पास फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच जाता था। और इसका जो सप्लाई चेन था वो कुछ इस प्रकार का था कि कोलगेट कंपनी, बीच में डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और फाइनली कंज्यूमर। अब ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप में एक लेवल हो सकता है, दो लेवल हो सकते हैं, तीन लेवल हो सकते हैं। लेवल मतलब शहर है तो हो सकता है एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हो। अब मान लीजिए अगर आप थोड़ा सा सबर्बन इलाकों में पहुंच जाओगे तो शहर का डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उस सबर्बन इलाके का डिस्ट्रीब्यूटर। अब हुआ यहां पे यह है कि महाराष्ट्र की अगर आप बात करो तो महाराष्ट्र में, इनफैक्ट आप पूरे इंडिया की बात करो तो इंडिया में लगभग 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स है। वो कंज्यूमर कंपनीज जैसे कि कोलगेट से प्रोडक्ट उठाते हैं और लगभग 13 मिलियन लोकल स्टोर्स को प्रोवाइड करते हैं। 1 करोड़ 30 लाख लोकल स्टोर्स को। आप जहां पे भी रहते हो इंडिया के अंदर, आसपास कोई ना तो कोई तो किराने की दुकान वाला होगा। ठीक है, तो उस किराने की दुकान वाले के पास जो प्रोडक्ट पहुंचता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू पहुंचता है। आप समझिए, तलोड़े में जो किराना स्टोर वाला था, वो एक 100 ग्राम का कोलगेट का टूथपेस्ट कंज्यूमर को बेचता था 55 रुपए का। उसकी एमआरपी 55 रुपए की थी। अब आप सोचोगे कि इस तलोड़े की दुकान वाले को डिस्ट्रीब्यूटर कितने का बेचता होगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर इस तलोड़े की दुकान वाले को बेचता था 45 रुपए का वही 100 ग्राम का टूथपेस्ट। और डिस्ट्रीब्यूटर को कितने रुपए का मिलता था? तो 40 रुपए का मिलता था। मतलब कोलगेट कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को टूथपेस्ट की 100 ग्राम की एक पैकेट बेचा 40 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो किराने वाले को बेचा 45 रुपए का, किराने वाले ने आपको यानी मेरे जैसे फाइनल कंज्यूमर्स को बेचा 55 रुपए का। ये पूरा का पूरा एक सप्लाई चेन चल रहा है। सप्लाई चेन बना हुआ है, लेकिन ये सप्लाई चेन कब टूटेगा? जब जियो मार्ट, उड़ान जैसे बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज आ जाएंगी। इन बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज के पास अथाह पैसा है, ठीक है ना। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें पैसा फेंक रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने फ्लिपकार्ट का नाम सुना होगा। फ्लिपकार्ट कितना नुकसान कमाती है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लिपकार्ट भर भर के डिस्काउंट बांटती है, क्योंकि उसके पास फंडिंग का एक्सेस है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना। ये टीचर्स को लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं। किस बेसिस पे देते हैं? क्योंकि इनके पास फंडिंग का एक्सेस है। अब जब फंडिंग आ जाती है इन लोगों के पास, बड़े बड़े बी टू बी कंपनीज के पास, तो अब ये बी टू बी कंपनी क्या कर रही है? जो 45 रुपए की कोलगेट की 100 ग्राम का पैकेट डिस्ट्रीब्यूटर बेच रहा था किसको? लोकल किराने वाले को। वही पैकेट लोकल किराने वाले को अब कितने रुपए का मिल रहा है? 35 रुपए का। तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर क्या था कि कोलगेट से 40 रुपए का ले रहा था और 45 रुपए का लोकल किराने वाले को बेच रहा था। अब ये जो बी टू बी वाले हैं, रिलायंस, जियो मार्ट और उड़ान जैसी जो दुकानें हैं, वो सीधे सीधे लोकल शॉप को वही पैकेट 35 रुपए की दे रही है। तो पहले
हमारे आसपास के दुकान वाले को वो पैकेट 45 का मिलता था, वो हमको 55 का बेचता था। अगर हम उसके बहुत अच्छे ग्राहक है तो हमको 53 रुपए का ही बेच देता था, थोड़ा सस्ते में देता था, ठीक है। लेकिन अब उसके पास वो पैकेट पहुंच रहा है कोलगेट का कितने रुपए का, 35 रुपए का। तो 35 रुपए का उसके पास कम पहुंच रहा, तो वो 55 का बेचेगा तो सीधे 20 रुपए का प्रॉफिट लेगा, पहले 10 रुपए का ले पा रहा था। और अब उसके पास ये भी लेवरेज है कि वो अपना कोलगेट का जो पैकेट है वो 50 का बेचे, 45 का बेचे, तो फाइनल कंज्यूमर के पास भी यहां पे चीज सस्ती पहुंच रही है। तो देखा जाए तो एक तरीके से फायदा है कि डायरेक्टली कोलगेट कंपनी से वो जो पैकेट है वो बिजनेस टू बिजनेस कंपनी के थ्रू किराने वाले के पास सस्ता पहुंच रहा है, और किराने वाला कंज्यूमर्स को भी सस्ता बेच रहा है। तो पहले जो पैकेट हमको 55 रुपए का मिल रहा था वो हमको 50 रुपए का कहो मिलने लगे, सस्ता हो जाए। तो एक सेकंड के लिए तो आपको ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट सही लगेगा, लेकिन एक्चुअली में अरेंजमेंट सही नहीं है। सही क्यों नहीं है? देखिए, एक ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट हैं जोसेफ शम्टर करके, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि भाई नए इनोवेशन के आधार पर एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस में अगर आप अननेसेसरी इनकम्बेंट्स को हटा के पूरे प्रोसेस को हेल्दी कर दो और सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करके चीजों को सस्ता कर दो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के आधार पर, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप समझो, यहां पे जो B2B कंपनीज है, ये वाली आपकी रिलायंस जियो मार्ट जैसी, ये इस पूरी की पूरी डील में 15 से 20% का लॉस झेल रही है। मैं बताता हूं कैसे। कोलगेट अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को 40 रुपए का बेच रहा था, वो इन कंपनियों को भी 40 रुपए का बेच रहा है। ऐसा नहीं है कि कोलगेट ने अपने दाम कम किए, लेकिन वही प्रोडक्ट जो कोलगेट से 40 रुपए का खरीद रही है ये B2B कंपनीज, आगे 35 रुपए का बेच रही है। मतलब हर प्रोडक्ट पे 5 रुपए का नुकसान उठा रही है। तो आप 5 बाई 80 कर 40 कर दो तो कितना हो गया, लगभग 12.5% का नुकसान। तो 10, 15, 20% का नुकसान ये बड़ी बड़ी B2B कंपनीज उठा सकती हैं। अब आप बोलोगे सर ये नुकसान क्यों उठाएंगी? वो नुकसान उठाएंगी मार्केट को मोनोपोलाइज करने के लिए, मार्केट में अपनी डोमिनेंस को स्थापित करने के लिए, और मार्केट से जो बीच की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है इसको एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स 45 रुपए से कम का नहीं बेच सकते। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोलगेट से 40 रुपए का लिया, आगे 45 रुपए का बेचा, अपना 5 रुपए का मुनाफा देखा। लेकिन ये B2B कंपनीज कोलगेट से 40 रुपए का ले रही है, आगे 35 रुपए का बेच रही है। तो ये नुकसान उठा रही है। नुकसान क्यों उठा रही है? क्योंकि इनको यूएस और चाइना जैसी बड़े बड़े इन्वेस्टर से इतनी फंडिंग मिली हुई है कि ये नुकसान उठा सकती है। उड़ान जो B2B कंपनी है ना, इसने पिछले 5 सालों में 5,000 करोड़ का लॉस देखा है। जियो मार्ट ने उससे भी ज्यादा लॉस देखा। अब आप बोलोगे यार इतना लॉस कैसे झेल रही है? वो झेल सकती हैं क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर्स हैं। कोई भी आप स्टार्टअप उठा के देख लो इंडियन मार्केट में, चाहे आप ओला की बात कर लो, ओला ने कितने लॉसेस देखे हैं शुरुआत में, लेकिन फिर भी वो डिस्काउंट दे दे के लॉसेस झेल रहे थे क्योंकि उनको मार्केट के ऊपर कब्जा करना था। और यही मार्केट के कब्जा करने का प्रोसेस यहां पे चालू है। अब यहां पे नुकसान किसका है? बीच के डिस्ट्रीब्यूटरशिप का। तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोलगेट से डिमांड की कि भाई आप ये B2B बिजनेसेस को अपने प्रोडक्ट मत बेचो, ये मार्केट में अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहे हैं। कोलगेट ने मानने से मना कर दिया, तो इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कोलगेट को ही बॉयकॉट कर दिया। लेकिन कोलगेट को बॉयकॉट करने से होगा क्या? कोलगेट तो बिजनेस टू बिजनेस फर्म्स को बेच के लोकल स्टोर्स तक वैसे ही कोलगेट को प्रोडक्ट्स पहुंचा देगा। तो अगर इस प्रकार की चीजें लॉन्ग टर्म में चलती रहती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप बीच की एलिमिनेट हो जाएंगी। अब डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एलिमिनेट होना तब तक सही है जब तक फाइनल प्रोडक्ट के दाम हमेशा कम रहे, लेकिन हमेशा कम नहीं रहेंगे, क्योंकि कल जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप बीच से उड़ जाएगी तो वही चीज जो 35 रुपए की ये B2B वाले किराने वालों को दे रहे हैं, ये को 50 रुपए की देने लगे, क्योंकि फिर इनकी मोनोपोली हो जाएगी। फिर किराने वाले के पास डिस्ट्रीब्यूटरशिप का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स तब तक मार्केट से एलिमिनेट हो चुके होंगे। तो ये जो पूरी की पूरी प्रैक्टिस है जो कि ये B2B टेक्नोलॉजी कंपनी कर रही है, रिलायंस जियो मार्ट जैसी, उड़ान जैसी, इसको बोला जाता है प्रेडेटरी प्राइसिंग, जो कि ज्यादातर कंट्रीज में इलीगल है। यानी यहां पे आप इतने ज्यादा ताकतवर हो, आपके पास फंड्स का इतना एक्सेस है कि आप चीजों के दाम को बहुत कम करके बेच सकते हो मार्केट के अंदर। प्राइसिंग पावर के दम पे आप बाकी कॉम्पिटिटर्स को मार्केट से एलिमिनेट कर सकते हो और लंबे समय तक लॉसेस झेल सकते हो। और ये लॉसेस आप देखिए, यहां पे जो दाम कम हो रहे हैं फाइनल कंज्यूमर के लिए, नो डाउट फाइनल कंज्यूमर के लिए दाम कम हो रहे हैं, लेकिन वो दाम इसलिए कम नहीं हो रहे क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कोई बड़ा खतरनाक तरीके का हो गया है, या फिर सप्लाई चेन में बहुत जबरदस्त तरीके का कोई इनोवेशन आ गया है। इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि एक बीच की कंपनी फॉरेन इन्वेस्टर्स के पैसों का नुकसान झेल के मार्केट को मोनोपोलाइज कर रही है, मिलियंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स का धंधा हटा रही है, उनके ट्रेडर्स का धंधा हटा रही है, उनके एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल रही है।
तो कुछ समय के लिए तो फाइनल कंज्यूमर को लग रहा है कि चीजें कम हो रही हैं, उनके दाम कम हो रहे हैं, पर लॉन्ग टर्म में दाम कम नहीं होंगे, कभी ना कभी ये दाम बढ़ेंगे। तो इसी प्रेडेटरी प्राइसिंग के क्राइसिस को समझाने के लिए प्रवीण चक्रवर्ती साहब ने ओवरऑल ये आर्टिकल लिखा है, और आर्टिकल काफी अच्छा है, ठीक है ना। ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स और बिग कॉर्पोरेट शुरुआत में कैसे फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल करके मार्केट को मोनोपोलाइज करते हैं, और उसके बाद, ठीक है ना, अपनी मोनोपोली को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और ये हर इंडस्ट्री में हो रहा है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो आप कह लो कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड डिलीवरी का ऐप हो, चाहे वो कोचिंग इंडस्ट्री हो, चाहे वो रिटेल में कोलगेट का पेस्ट बिकना हो, हर जगह ये चीज यहाँ पे आपको होती नजर आ रही है। तो आई होप आपको प्रेडेटरी प्राइसिंग यहाँ पे समझ में आ गया हो, कैसे ये आगे आने वाले समय में इंडियन लाइवलीहुड्स की प्राइसिंग प्रॉब्लम्स को एक्सकर्बेट कर सकती है, कैसे ये लोकल लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटरशिप को हटा सकती है, जिसको हमने यहाँ पे समझा। आई होप आर्टिकल आपको पसंद आया दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपने व्यू पॉइंट बताइए प्रेडेटरी प्राइसिंग के बारे में। अगर आपके पास कुछ सॉल्यूशंस है कि कैसे इस चीज को सॉर्ट आउट किया जा सकता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। सरकार क्या कर सकती है, अगर आपके पास आइडियाज है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। इफ पॉसिबल डेफिनेटली क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।